बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योग कारोबारी बाबा रामदेव ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने नमाज की एक तरह से तौहीन की है और कहा है कि मुसलमान समझते हैं कि वो सिर्फ नमाज पढ़ लें और नमाज पढ़ने के बाद वो जो चाहे करें, चाहे किसी लड़की को उठा लें और चाहे कोई और दूसरा काम करें, उनके नज़दीक सिर्फ नमाज पढ़ लेना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही विवादित बयान है और ये जज्बात भड़काने वाला बयान है। बाबा रामदेव को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम। कुरान मजीद नमाज के बारे में साफ तौर पे कह रहा है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, यानी नमाज, असल नमाज वो है कि जो इंसान को बुराई से रोकती है और बेहयाई और बेशर्मी से रोकती है। और जहाँ तक लड़कियों को उठा लेने की बात है, तो इस्लाम की नज़र में तो किसी पराई स्त्री को गलत निगाह से देखना भी गुनाह है और हराम है। लिहाजा बाबा रामदेव किस नशे में ये बात कह गए, उनको शायद कुछ नहीं मालूम। ये बाबा रामदेव खुद विवादास्पद बयान दिया करते हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले पेट्रोल की कीमत पर इन्हीं ने बयान दिया था, उसके बाद और बहुत से बयान दिए थे। तो बहरहाल हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है। लेकिन नमाज के बारे में और ईसाइयों के बारे में इस किस्म के बयान देना बाबा रामदेव की मानसिकता दर्शाता है कि इन सब के दिमागों में मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए और दूसरे धर्मों के लिए कितना जहर और कितनी नफरत भरी हुई है। ये जब मिलते हैं तो बहुत ही मीठे अंदाज में मिलते हैं, लेकिन दिमाग के अंदर, जहनों के अंदर, मस्तिष्क में इनके दूसरे धर्मों के लिए कितना जहर भरा हुआ है। तो राजस्थान सरकार को इनके इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए है और इन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए है। और वो लोग, वो मुसलमान के जो बाबा रामदेव के साथ अक्सर नज़र आते हैं, उनको भी इनकी मानसिकता देखकर इनके साथ रहने से परहेज़ करना चाहिए है, क्योंकि ये लोग मुनाफिक हैं और इनकी ज़बान पे कुछ है, इनके जहन में कुछ है, इनके दिमाग में कुछ है। तो ये कुछ कहते हैं ज़बान से और इनके जहन में सिर्फ नफरत भरी हुई है, जिसको ये कभी कभी जाहिर कर देते हैं। आम तौर पर ये मीठी छुरी बने रहते हैं। तो हम सब इस उनके बयान की भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल जहालत और बिल्कुल नादानी और बिल्कुल